तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। डीएलएड परीक्षा डेट शीट को लेकर क्या अपडेट है। जी हाँ, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट 2024। ठीक है, तो देखिए एक और अपडेट हम आपके सामने रख दें। देखिए इस समय जो भी एग्जाम हो रहा है ना, उसका पेपर लीक की बात सामने आ रही है। नीट प्रश्न पत्र लीक की आशंका, केंद्रीय एजेंसियों की सूचना पर पटना पुलिस ने की प्राथमिकी, 8 संदिग्ध उठाए गए। आपने कोरोना की कौन सी वैक्सीन लगवाई थी, याद नहीं हो तो चेक कर सकते हैं। अगली खबर, आरओ पेपर लीक में पुलिस ने तामील कराया वारंट भी। फिर दोस्तों देखिए, आयोग के सामने जून से दिसंबर तक 15 से अधिक परीक्षाएं कराना चुनौती है। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे, प्रयागराज से क्या अपडेट आ रही है। उसके बाद दोस्तों देखिए, आपने अभी एक बात और सुनी होगी, व्हाट अ ब्लू कॉर्नर नोटिस विल मीन फॉर प्रज्वल रवन्ना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नोटिस के बारे में, रेड नोटिस क्या होती है, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस, हर एक बात आप जान सकते हैं। कभी ये आपके काम आ सकता है, कभी कभी आप देखते हो ये नोटिस जारी हो गया। ठीक है, तो एक एक करके आज की दोस्तों तमाम बड़ी खबर हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, सबसे पहले बात हो रही थी पेपर लीक को लेकर। जी हाँ, जो भी आजकल पेपर होता है उसमें पेपर लीक की आशंका सामने आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं पेपर की तैयारी कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों के मन में आज के डेट में एक ही सवाल है, सर पेपर की तैयारी कैसे करें ताकि पेपर में एक अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, और जो बच्चे स्पेशली डीएलएड 2023 बैच के हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आपने एक गलती की तो आप फेल होंगे, और फेल में फिर ज़्यादा आप दिक्कत में आ जाएंगे। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, पेपर जून में। डीएलएड स्कॉलरशिप स्टेटस कैसे देखना है, यूपी टेट सुपर टेट की नोटिफिकेशन को लेकर क्या अपडेट है। देखिए दोस्तों, जो हमारा यूपी टेट, जरा एक बात यहाँ पर क्लियर समझ लीजिए। एक तो यूपी टेट का पेपर, दूसरा हमारा सी टेट का पेपर। यूपी टेट में दोस्तों जो हमारा पेपर होगा वो 150 नंबर का, सी टेट का भी पेपर 150 नंबर का। पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ना तो यूपी टेट में ना तो सी टेट में। यूपी टेट में पास होने के लिए 150 में से 90 नंबर जनरल कैटेगरी, सी टेट में भी पास होने के लिए 90 नंबर। आरक्षित वर्ग में 82 नंबर, यहाँ पर भी आरक्षित वर्ग में 82 नंबर। ठीक है, ये जरा आप ध्यान में रखिएगा पास होने के लिए कितने में कितना नंबर। लेकिन एक बात और, जो सीटेट का हमारा पेपर होगा उसमें 75 क्वेश्चन आपको पेडागोजी से देखने को मिलेगा। यूपी टेट में ऐसा कुछ क्लियर नहीं होता कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अगर जिन बच्चों की गणित कमजोर है, मैथ बिल्कुल नहीं आती, बहुत ही कमजोर है, उनके लिए सीटेट का एग्जाम बेस्ट होता है, क्योंकि जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी में, एक तो 15 क्वेश्चन पेडागोजी के मिल जाएंगे। ठीक है, वहां पर आपको सॉल्व ही नहीं करना है बस, और उसके बाद जो और 15 क्वेश्चन आते हैं उनमें से मान के चलिए 10 क्वेश्चन एकदम आसान रहेंगे, बाकी 5 क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत करनी है। तो भैया सीटेट में मैथ आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए जिन बच्चों की गणित कमजोर होती है उनकी पहली पसंद होती है, फर्स्ट प्रियोरिटी पर होता है सीटेट एग्जाम। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। डीएलएड स्कॉलरशिप का स्टेटस क्यों जरूरी होता है देखना। देखिए, स्कॉलरशिप का स्टेटस बच्चे इसलिए देखते हैं ताकि ये पता चल सके आपका पैसा आया है कि नहीं, अगर नहीं आया तो कब तक आएगा, और या तो अब आएगा ही नहीं, दोनों चीजें। एग्जाम फॉर्म दोस्तों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाना, क्योंकि जब भी आप लोग तैयारी करते हैं तो ये चीज जरूर देखते हैं एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म में अगर आपका नाम आ गया, ठीक है, देखिए बहुत से ऐसे बच्चे जो जिनकी बैक 3-3 बार लग गई है, अब वो बच्चे प्रत्यावेदन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ठीक है, 3 बार जिन बच्चों की बैक लग चुकी है, तो अगर उनका नाम आया तब तो उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, अगर उनका नाम नहीं आया तो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो इसीलिए एग्जामिनेशन फॉर्म की बात हम हर एक वीडियो में करते हैं। तो यहां पर जरा इस अपडेट को देखिए। पहले, केंद्रीय एजेंसियों की सूचना पर पटना पुलिस ने रविवार को आयोजित नीट नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका पर शास्त्री नगर थाने में प्राथमिकी की है। साथ ही 8 संदिग्ध भी उठाए गए हैं, उनसे गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस के वरीय अधिकारी इस मामले में अधिक जानकारी देने से कतरा रहे हैं। ठीक है, एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि पटना पुलिस को प्रश्न पत्र लीक होने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर प्राथमिकी कर कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी कई स्थानों पर छापेमारी चल रही है। तो देखिए दोस्तों, अभी बिहार का जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, टीआरई 3.0 बीपीएससी, जरा समझ लीजिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0, 15 मार्च को दोस्तों जो हमारा शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ था, वो पेपर लीक के कारण इस पेपर को निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया हो क्या रहा आजकल।
पेपर होने के बाद ये न्यूज जब आती है ना तो बच्चे टूट जाते हैं कि भैया पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया। दानापुर के रॉकी के मोबाइल पर शनिवार शाम भेजी गई पेपर की स्कैन कॉपी मिली। हाजीपुर से नीट परीक्षा में दूसरे की जगह शामिल फर्जी परीक्षार्थी धराया गया, मुजफ्फरपुर का है निवासी। ये सब तो दोस्तों बातें ठीक है, लेकिन दोस्तों ये बातें होती है ना, पेपर पहले मिल जा रहा, ये बड़ी खतरनाक न्यूज है। इससे होगा क्या, जिन बच्चों की तैयारी जीरो होती है वो बच्चे लास्ट टाइम में सीधे हीरो बनेंगे। अब देखिए एंट्रेंस एग्जाम से फायदा क्या होता है भाई, गवर्नमेंट कॉलेज की रेस से खाली, ठीक है ना। एक तो गवर्नमेंट और ज्यादा नए कॉलेज खोल नहीं रही कि बच्चों को कोई दिक्कत ही नहीं है। जब कॉलेज की कमी है तो इसलिए बच्चे चाहते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज में आज भी फीस ठीक है प्राइवेट से कम है, और डीएलएड में भी वही होगा। अभी डीएलएड में आपको पता है एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा। डीएलएड में जब एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा तो जो सरकारी कॉलेज होंगे वहां पर 1 साल की फीस 10,200, प्राइवेट में 41,000। और पता होगा कि आप लोग को प्राइवेट कॉलेज में और भी ज्यादा पैसा आपसे वसूला जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज तब भी बहुत बेहतर है, बस क्लासेस आपको रोज करनी पड़ती है, यही दिक्कत होगी। एक और दोस्तों बात ही है यहाँ पर जो बात बच्चे मैसेज कर रहे थे, सर ये देखिए कोरोना महामारी के डर से लोगों ने भुला दिया है, यह बीते जमाने की बात हो रही है। लेकिन महामारी से बचाव के लिए लोगों को लगाई गई कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर आजकल चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे जिन लोगों को याद नहीं कि उन्होंने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी या जानने की कोशिश में लग गए हैं, यह इतना आसान नहीं है। हम बताते हैं कि किस तरह से जानेंगे कि आपने कौन सी वैक्सीन उस समय लगवाई थी। देखिए दोस्तों, कोविड का जो पोर्टल के जरिए हुआ था टीकाकरण, एक काम ये कर सकते हैं ना कि आप लोगों के पास एक सर्टिफिकेट होगा आपके मोबाइल पर, पीडीएफ में कहीं ना कहीं रखे होंगे। उस समय स्टेटस का भी काफी दौर चल रहा था, जैसे बच्चे लगवाते थे स्टेटस डालते थे। चलिए, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात जरा, जो ये रेड नोटिस होती है उसका मतलब क्या होता है। लाल नोटिस अभियोजन या सजा काटने के लिए वांछित व्यक्तियों के स्थान और गिरफ्तारी की तलाश करना, जब आपको रेड नोटिस जारी होगा। येलो नोटिस में क्या होगा, पीला नोटिस का मतलब होता है लापता व्यक्तियों, अक्सर नाबालिगों का पता लगाने में मदद करने के लिए या ऐसे लोगों की पहचान करने में मदद करने के लिए जो खुद को पहचानने में असमर्थ हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्लू नोटिस की बात होती है, इसका मतलब क्या होता है, नीला नोटिस आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करना है। अब ब्लैक नोटिस क्या होता है, काला नोटिस अज्ञात सबों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ग्रीन नोटिस क्या होता है, किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देने के लिए जहां उस व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना जाता है। ऑरेंज नोटिस सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर और आसन्न खतरे की प्रतिनिधित्व करने वाली किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया के बारे में चेतावनी देने के लिए। पर्पल नोटिस क्या होता है, अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तौर तरीकों, वस्तुओं, उपकरणों और छिपने के तरीकों के बारे में जानकारी मांगना या प्रदान करना। हर एक नोटिस के बारे में आपने यहाँ पर देखा। देखिए दोस्तों, हमारा जो पेपर की बात हो रही डीएलएड एग्जाम की, वो अगले महीने मई तो चली रहा हमारा जून या जुलाई में। देखिए दोस्तों, अगर जून में हमारा पेपर नहीं हो पाता तो लास्ट टाइम हमारा जो पेपर शुरू हुआ था वो 6 जुलाई से शुरू हुआ था, तो हम लोग जून के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है, मतलब जुलाई के लिए। जून में तो पेपर की बात कही जा रही फिलहाल, नहीं तो फिर हमारा पेपर वही लास्ट ईयर जैसे पेपर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारे मंडे की डेट है, आपका पेपर हमेशा सोमवार से ही होता है, ये डीएलएड का यात्रा है। तो तैयार रहेंगे दोस्तों जून में, और एग्जामिनेशन फॉर्म 10 से 15 दिन पहले, और जिन बच्चों की बैक है 3 बार से ज़्यादा या 3 बार, तो देख लीजिएगा, अगर आपका नाम आएगा फॉर्म भरने में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।